नमस्ते दोस्तों, कोर ऑफ बुक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट रोहन और आज हम पैट्रिक किंग की किताब द साइंस ऑफ गेटिंग स्टार्टेड के बारे में बात करेंगे। ये किताब हमें बताती है कि हम कैसे प्रोक्रेस्टिनेशन को हरा सकते हैं, प्रोडक्टिविटी को समन कर सकते हैं और सेल्फ सैबोटेज को रोक सकते हैं। अगर आप भी वो इंसान हैं जो अक्सर काम शुरू नहीं कर पाते या किसी भी टास्क को करने में समय खींचते हैं, तो ये किताब आपको बहुत सी प्रैक्टिकल टिप्स और स्ट्रैटेजीज देगी जिन्हें आप तुरंत अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। तो अगर आप तैयार हैं अपनी प्रोडक्टिविटी को कंट्रोल करने और परफेक्ट मोमेंट का इंतजार न करने के लिए, तो देखते रहिए इस वीडियो में, जहां हम हर चैप्टर को विस्तार से समझेंगे और एक्शनेबल इंसाइट्स शेयर करेंगे। और हां, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप चैनल की सदस्यता भी ले सकते हैं। किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन। जब हम कोई जरूरी काम टालते हैं तो बाहर से सबको लगता है कि हम लेजी हैं, लेकिन पैट्रिक किंग इस पहले चैप्टर में एक बहुत जरूरी रियलिटी को सामने लाते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन का आलस से कोई लेना देना नहीं होता, बल्कि इसके पीछे छुपी होती है हमारी इंटरनल फियर और इमोशनल स्ट्रगल। प्रोक्रेस्टिनेशन इज नॉट लेजीनेस, इट्स ऑफन फियर इन डिस्गाइज। सोचिए, आपने कितनी बार कोई काम शुरू करने से पहले ही सोच लिया, मैं परफेक्ट नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं लोग क्या कहेंगे, या मुझे बहुत टाइम लगेगा, बाद में कर लूंगा। यह हेजिटेशन टेम्पररी लगता है, लेकिन ये धीरे धीरे हमारे कॉन्फिडेंस को खा जाता है। पैट्रिक कहते हैं कि हम अक्सर खुद को ये कहकर धोखा देते हैं, I'll do it later when I feel more ready। लेकिन सच तो ये है कि लेटर कभी आता ही नहीं। चैप्टर 1 में बताया गया है कि प्रोक्रेस्टिनेशन एक सेल्फ सैबोटेजिंग लूप है। हम काम टालते हैं, फिर गिल्ट फील करते हैं, फिर और एंग्शियस हो जाते हैं, और फिर उस गिल्ट से बचने के लिए और टालते रहते हैं। ये साइकिल तब तक चलता है जब तक हम उसे तोड़ने का कॉन्शियसली डिसीजन नहीं लेते। पैट्रिक हमें चैलेंज करते हैं कि हमें खुद को यह समझाना होगा, कोई भी एक्शन भले ही स्मॉल हो, हमें मोशन में ला सकता है। गेटिंग स्टार्टेड इज मोर पावरफुल देन प्लानिंग द परफेक्ट स्टार्ट। चैप्टर के अंत में एक माइंडसेट शिफ्ट की बात की गई है कि हमें अपने इमोशंस को समझना है, उन्हें मैनेज करना है और सिर्फ डिसिप्लिन या मोटिवेशन पर डिपेंड नहीं रहना। यू डोंट नीड मोटिवेशन टू एक्ट, यू नीड एक्शन टू फील मोटिवेटेड। अगर आप बस 5 मिनट के लिए ही किसी टास्क की शुरुआत कर ले तो ब्रेन खुद ही एनर्जी जनरेट करने लगता है, यानी मोमेंटम बिल्ड्स मोटिवेशन। चैप्टर 2, द हिडन एनिमी, फियर। इस अध्याय में पैट्रिक किंग हमें बताते हैं कि फियर प्रोक्रेस्टिनेशन का सबसे बड़ा एनिमी है। हमारी फियर ही है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है और कामों को टालने का कारण बनती है। लेकिन डर केवल एक इल्यूजन है जो हमारे माइंड ने हम पर डाला है, और इसे समझने से ही हम उससे बाहर निकल सकते हैं। Fear is the biggest motivator for procrastination. Fear doesn't stop us from starting, it stops us from finishing. इस पावरफुल कोट के जरिए पैट्रिक हमें यह समझाते हैं कि डर हमें सिर्फ काम शुरू करने से नहीं रोकता, बल्कि ये हमें काम पूरा करने से भी रोकता है। डर की वजह से हम परफेक्शनिज्म के चक्कर में फंसे रहते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम किसी काम को परफेक्टली नहीं कर पाए तो लोग क्या कहेंगे, या शायद हम फेल हो जाएंगे। मोस्ट फियर कम्स फ्रॉम द अनसर्टेनिटी ऑफ सक्सेस। इस कोट में पैट्रिक ये बताने की कोशिश करते हैं कि कभी कभी हमें सफलता से भी डर लगता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि उसके बाद क्या होगा। हम अपने आप से सवाल करने लगते हैं, अगर मैंने सफल होकर बहुत बड़ा काम कर दिया तो मुझे और बड़ी जिम्मेदारी का सामना करना पड़ेगा। यहां पर एक कंफ्यूजन पैदा होती है। सक्सेस से डरना और फेलियर से डरना दोनों एक ही डर के रूप है। इसके बाद ओथ हमें यह बताते हैं कि डर को समझना और स्वीकार करना बहुत जरूरी है। डर का सामना करना, एम्ब्रेसिंग डिस्कम्फर्ट, ही हमें हमारी फियर से बाहर लाता है और हमें ग्रोथ की ओर बढ़ाता है।
हमें यह जानना होगा कि फियर एक नेचुरल फीलिंग है और सक्सेस का रास्ता उसी डर से गुजरता है। पैट्रिक कहते हैं, द रियल डेंजर लाइज इन स्टेइंग स्टक इन फियर। जब हम डर से भागते हैं तो हम खुद को स्टक महसूस करते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि डर के बावजूद काम को शुरू करना और उसे पूरा करना हमें एक फीलिंग ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट और कॉन्फिडेंस देता है। चैप्टर 3, द पावर ऑफ स्मॉल एक्शंस। इस अध्याय में पैट्रिक किंग हमें स्मॉल एक्शंस की पावर के बारे में बताते हैं। अक्सर हम बड़े गोल्स और ड्रीम्स के बारे में सोचते हैं और उन्हें हासिल करने का प्रेशर खुद पर डाल लेते हैं। ये सोच हमें ओवरवेल्म्ड और स्ट्रेस्ड बना देती है, जिसके कारण हम काम टालने लगते हैं। लेकिन असली मैजिक स्मॉल कंसिस्टेंट स्टेप्स में है। द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। इस फेमस कोट के जरिए पैट्रिक हमें यह समझाते हैं कि अगर हमें किसी बड़े गोल को अचीव करना है तो हमें पहले उस बड़े काम को छोटे छोटे टास्क्स में तोड़ना होगा। जब हम स्मॉल एक्शंस लेना शुरू करते हैं तो हमारी कॉन्फिडेंस नेचुरली बढ़ती है और हम धीरे धीरे बड़े काम को पूरा करने की तरफ बढ़ते हैं। लेखक कहते हैं कि स्मॉल एक्शन सिर्फ टास्क्स को पूरा करने में मदद नहीं करता, बल्कि ये हमारी मेंटल स्टेट को भी बदलता है। जब हम किसी टास्क की शुरुआत करते हैं तो हमें क्लैरिटी मिलती है। वो अनसर्टेनिटी और कंफ्यूजन जो हमें डर और प्रोक्रेस्टिनेशन की ओर धकेलते हैं दूर होने लगती है। क्लैरिटी फॉलोज एक्शन, नॉट द अदर वे अराउंड। इस कोट से हम समझ सकते हैं कि क्लैरिटी सिर्फ थिंकिंग से नहीं बल्कि एक्शन लेने से मिलती है। जब हम सोचते रहते हैं कि कैसे शुरू करें, तब तक डर और डाउट हमें रोकते रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम शुरू करते हैं हमें रास्ता साफ दिखने लगता है। पैट्रिक बताते हैं कि जब हम स्मॉल स्टेप्स लेते हैं तो हमें इमीडिएट रिवॉर्ड भी मिलता है। यह रिवॉर्ड हमें मोटिवेशन और मोमेंटम देता है जो हमें आगे बढ़ने के लिए एनकरेज करता है। इस प्रोसेस में हमें परफेक्शनिज्म को छोड़ना होता है और बस काम को शुरू करना होता है। इसके अलावा ओथर कहते हैं कि स्मॉल एक्शन से प्रोडक्टिविटी और सक्सेस की जरूरत नहीं होती, बल्कि कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है। अगर आप हर दिन छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो वो बड़े परिणामों में बदल सकते हैं। चैप्टर 4, बिल्डिंग द राइट एनवायरनमेंट फॉर सक्सेस। इस चैप्टर में पैट्रिक किंग हमें यह सिखाते हैं कि अगर हमें अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो हमें अपने एनवायरनमेंट को सपोर्टिव बनाना होगा। हमारा फिजिकल और मेंटल एनवायरनमेंट सीधे तौर पर हमारी मोटिवेशन और परफॉर्मेंस को प्रभावित करता है। अगर हम अपने आसपास ऐसी चीजों से घिरे होते हैं जो हमें ध्यान भटकाती है तो हम कभी भी अपने गोल्स पर फोकस नहीं कर पाएंगे। यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। जिम रोहन। इस कोट से पैट्रिक ये बताते हैं कि हमारा सोशल सर्कल भी हमारे एनवायरनमेंट का हिस्सा है। अगर हम उन लोगों के साथ समय बिताते हैं जो पॉजिटिव, मोटिवेटेड और गोल ओरिएंटेड है तो हमें भी उनकी एनर्जी मिलती है। लेकिन अगर हम नेगेटिविटी और डिस्ट्रैक्शन से घिरे रहते हैं तो हम खुद भी उन चीजों में फंसकर प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हैं। लेखक ये भी कहते हैं कि फिजिकल एनवायरनमेंट जैसे कि हमारी वर्क स्पेस हमारी प्रोडक्टिविटी को काफी प्रभावित कर सकता है। अगर हमारा काम करने का जगह अव्यवस्थित है तो हम खुद को भी डिसऑर्गेनाइज्ड महसूस करेंगे। पैट्रिक सजेस्ट करते हैं कि हमें अपने वर्क स्पेस को क्लीन, क्वाइट और डिस्ट्रैक्शन फ्री रखना चाहिए। यह सिर्फ हमारे फोकस को इंप्रूव करता है बल्कि हमारे मानसिक स्टेट को भी शांत और ऑर्गेनाइज्ड बनाता है। अ क्लटर्ड स्पेस लीड्स टू अ क्लटर्ड माइंड। इस कोट के जरिए पैट्रिक हमें बताते हैं कि जब हमारी जगह क्लटर्ड होती है तो हमारा माइंड भी वैसे ही उलझा हुआ महसूस करता है। एक साफ और ऑर्गेनाइज्ड वर्क स्पेस से हमें क्लैरिटी मिलती है जिससे हम किसी टास्क को ज्यादा एफिशिएंटली कर पाते हैं। इसके अलावा पैट्रिक हमें यह भी बताते हैं कि हमें अपने मेंटल एनवायरनमेंट पर भी काम करना होगा। अगर हम हमेशा नेगेटिव थॉट्स और डाउट से घिरे रहते हैं तो हम कभी भी पॉजिटिव एक्शन नहीं ले पाएंगे। हमें अपने थॉट्स को मैनेज करने के लिए माइंडफुलनेस और मेडिटेशन जैसी प्रैक्टिसेस को अपनाना चाहिए। यह हमारी मेंटल क्लैरिटी और इमोशनल कंट्रोल को बेहतर बनाती है जिससे हम प्रोक्रेस्टिनेशन को इजीली मात दे सकते हैं। चैप्टर 5,
ओवरकमिंग द रेजिस्टेंस, द बैटल विद इन। इस चैप्टर में पैट्रिक किंग हमें बताते हैं कि हम जितनी बार प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं उसमें एक इंटरनल रेजिस्टेंस काम करता है। यह रेजिस्टेंस जो हमारी इनर वॉइस से आता है हमें काम शुरू करने से रोकता है। हम अक्सर खुद से कहते हैं I'll do it later, I'm not in the mood या it's too hard। ये सोच हमें एक्शन लेने से रोकती है और हम बार बार अपने सपनों और गोल से दूर होते जाते हैं। The hardest part of any task is starting it. Once you start, momentum takes over। इस कोट के जरिए पैट्रिक हमें यह समझाते हैं कि सबसे बड़ा डर जो हमें काम करने से रोकता है वो दरअसल शुरुआत करने का डर है। शुरू करने से पहले हम अपने आप से इतनी बातें करते हैं कि काम करना लगता है टू मच या इम्पॉसिबल। लेकिन जैसे ही हम उस काम की शुरुआत करते हैं हमें मोमेंटम मिलने लगता है और काम आसान लगता है। यही कारण है कि शुरुआत करना सबसे मुश्किल हिस्सा होता है। लेखक ये भी बताते हैं कि ये रेजिस्टेंस हमेशा इमोशनली चार्ज होता है। जब हम किसी टास्क से डरते हैं तो वो हमें फिजिकली भी थका हुआ महसूस कराता है। हम सोचते हैं कि हमें ज्यादा एनर्जी लगेगी या कोई मिस्टेक होगी और फिर हम खुद को अवॉइडेंस में डाल लेते हैं। पैट्रिक कहते हैं कि इस रेजिस्टेंस को समझना और स्वीकारना जरूरी है। हमें ये याद रखना चाहिए कि हर किसी को ये रेजिस्टेंस महसूस होता है और इसे ओवरकम करने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, एक्शन। Resistance is not a sign that something is wrong. It's a sign that you are on the right path. इस कोट का मतलब है कि जब हम रेजिस्टेंस महसूस करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें वो काम नहीं करना चाहिए, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और यही ग्रोथ की दिशा है। हमें सिर्फ ये समझना होगा कि रेजिस्टेंस टेम्परेरी है और ये हमें कभी भी हमारे गोल से दूर नहीं कर सकता अगर हम इसे चुनौती के रूप में लें। पैट्रिक ये भी सलाह देते हैं कि हम अपने रेजिस्टेंस को पहचान कर उसे जेंटली पुश करें। इसका मतलब ये नहीं कि हम खुद पर दबाव डालें, बल्कि इसका मतलब है कि हमें धीरे धीरे अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में कदम रखना होगा ताकि हम उस रेजिस्टेंस को धीरे धीरे ब्रेक कर सकें। चैप्टर 6, मोटिवेशन, द इल्यूजन ऑफ इंस्पिरेशन। इस चैप्टर में पैट्रिक किंग हमें बताते हैं कि हम अक्सर मोटिवेशन को अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन का मेन रीजन मानते हैं। हम सोचते हैं कि जब तक हमें इंस्पिरेशन या मोटिवेशन नहीं मिलती तब तक हम काम नहीं शुरू कर सकते, लेकिन ये सोच इल्यूजन है। असल में मोटिवेशन एक रिजल्ट है और ये तब आता है जब हम एक्शन लेते हैं। मोटिवेशन डजंट कम फर्स्ट, एक्शन डज। इस कोट के जरिए पैट्रिक हमें यह बताते हैं कि जो लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं वे अक्सर इस गलतफहमी में रहते हैं कि जब तक वे मोटिवेटेड महसूस नहीं करते तब तक वे काम नहीं कर सकते। लेकिन असल में मोटिवेशन एक्शन के बाद ही आती है। जब हम किसी टास्क की शुरुआत करते हैं तो हमें उस टास्क में सफलता का टेस्ट मिलता है और वही मोटिवेशन पैदा करता है। लेखक ये भी बताते हैं कि मोटिवेशन अक्सर अस्थिर और अनरिलायबल होती है। हम किसी दिन बहुत उत्साहित होते हैं, लेकिन अगले ही दिन डिस्ट्रैक्शंस और फटीग के कारण हम अपनी एनर्जी खो देते हैं। इस अस्थिरता से निपटने के लिए हमें सेल्फ डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है। पैट्रिक कहते हैं कि डिसिप्लिन ही हमें उस कंसिस्टेंट एक्शन की ओर ले जाता है जो हमारे गोल्स को पूरा करता है, चाहे हमारी मोटिवेशन कितनी भी फ्लक्चुएटिंग हो। You don't have to be motivated to do the work, you just have to be consistent। इस कोट में पैट्रिक हमें ये सिखाते हैं कि मोटिवेशन कोई कंडीशन नहीं है, हमें बस अपने काम को कंसिस्टेंट रूप से करते रहना है और यही कंसिस्टेंसी हमें ग्रोथ और प्रोग्रेस की ओर ले जाती है। इसके अलावा ऑथर हमें यह भी बताते हैं कि हमें अपने डेली हैबिट्स पर काम करना चाहिए। जब हम अच्छे हैबिट्स बनाते हैं तो हमें ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। हैबिट हमारी सेकंड नेचर बन जाती है और हम बिना किसी बड़ी मेंटल एफर्ट के काम करने लगते हैं। चैप्टर 7, द फाइनल पुश, बीटिंग प्रोक्रेस्टिनेशन फॉर गुड। इस अंतिम चैप्टर में पैट्रिक किंग हमें बताते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन से परमानेंटली लड़ने के लिए हमें अपनी माइंडसेट
और हैबिट्स को पूरी तरह से बदलना होगा। हम जितनी बार प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं उतनी ही बार हमें अपनी सेल्फ वर्थ और कॉन्फिडेंस पर डाउट होने लगता है। यह साइकिल को तोड़ने के लिए हमें सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि मेंटल शिफ्ट की भी जरूरत होती है। The only way to get rid of procrastination is to stop waiting for the perfect time. इस कोट के जरिए पैट्रिक हमें यह बताते हैं कि हम अक्सर परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करते रहते हैं। जब हमें लगता है कि आइडियल कंडीशंस बनेंगे तभी हम काम शुरू करेंगे, लेकिन सच ये है कि परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। हमें इम्परफेक्ट सिचुएशंस में भी शुरुआत करनी चाहिए। यही हैबिट हमें रेजिलियंस और डिटर्मिनेशन सिखाती है, जो प्रोक्रेस्टिनेशन को मात देने के लिए जरूरी है। पैट्रिक कहते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन एक हैबिचुअल साइकिल है और इसे तोड़ने के लिए हमें अपने मेंटल ब्लूप्रिंट को बदलना होगा। हमें अपनी सोच में यह बदलाव लाना होगा कि हम प्रोक्रेस्टिनेशन को सिर्फ बिहेवियर के रूप में नहीं देखते बल्कि इसे एक पैटर्न मानते हैं। जैसे ही हम इसे एक पैटर्न के रूप में पहचानते हैं, हम अपनी एनर्जी और फोकस को उस पैटर्न को तोड़ने की दिशा में लगा सकते हैं। स्मॉल विंस क्रिएट मैसिव मोमेंटम। इस कोट के जरिए पैट्रिक ये सिखाते हैं कि हमें अपनी छोटी छोटी विक्ट्रीज पर फोकस करना चाहिए। जब हम स्मॉल टास्क्स को पूरी करने में सक्षम होते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। यही कॉन्फिडेंस हमें और बड़े टास्क्स को टैकल करने के लिए प्रेरित करता है और धीरे धीरे प्रोक्रेस्टिनेशन का ये साइकिल टूटता है। लेखक ये भी बताते हैं कि हमें सेल्फ कंपैशन और फॉरगिवनेस की जरूरत होती है। अगर हम एक दिन प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं तो हमें खुद से हर्ष नहीं होना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि मिस्टेक्स और सेटबैक्स नेचुरल हैं और हमें उनका सामना कामली करना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दी साइंस ऑफ गेटिंग स्टार्टेड के इस सारांश को देखने के लिए, जो पैट्रिक किंग द्वारा लिखी गई है और जिसे हमने कोर ऑफ बुक्स पर साझा किया। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको प्रोक्रेस्टिनेशन को हराने और अपने गोल्स को हासिल करने के लिए कुछ कीमती टिप्स मिली होंगी। याद रखें, मोटिवेशन वो चीज नहीं है जिसे हम इंतजार करें, बल्कि ये एक ऐसा रिजल्ट है जिसे हम कंसिस्टेंट एक्शन से प्राप्त करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप और भी बेहतरीन किताबों के सारांश और लाइफ चेंजिंग इंसाइट्स पा सकें। मैं हूं रोहन और अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें, सीखते रहें और एक्शन लें।